खुदावंद यहोशू मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम हो। आपके लिए मैं बड़ी बरकत मांगता हूँ। खुदावंद के नाम का बेहद शुक्र हो और उसकी तारीफ़ हो। आपको मालूम है, इस सिलसिला को बड़ा पसंद करते हैं, इन वीडियोस को आप देखते हैं और इनको सराहते हैं, इनसे आप बरकत भी पाते हैं। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपसे सबसे ज़्यादा बरकत मैं पाता हूँ। और आज एक हम सवाल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो मेरे किसी अजीज़ ने मुझे किया है। और उस सवाल का जो है वो एक ही आयत के ऊपर मबनी है। एली एली लमा शबकतनी या शबाख्तनी, जिसको हम उसमें इरामी ज़ुबान में या हिब्रू में कहेंगे। तो उस सवाल को उन्होंने किया और कहा कि हमें, हमारे मुस्लिम दोस्त भी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि खुदावन को वहाँ पर छोड़ दिया गया, क्या खुदा को छोड़ सकता है, या छोड़ कौन रहा था, और जो है वो कैसे, ये ऐसा क्यों है। मतलब मेन उनका क्वेश्चन था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर क्यों छोड़ा गया। बहुत सारे लोग इसका जवाब देते हैं कि वहाँ पर इंसानी जो, यानी कि खुदावन का जो खुदाई पहलू था खुदावन यीशु मसीह में, क्योंकि जो नज़रिया है बाइबल का वो यही है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। और इस तरह तो वहाँ पर जो कहते हैं कि जिसका खुदाई पहलू था या उसका कामिल खुदा वाला जो बिट था वो अलहदा हो गया था, और वहाँ पर सूली पर सिर्फ एक इंसान जो है वो लटका हुआ था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। और थोड़ा सा इसको देखेंगे कि क्या वाकई इस आयत का जो है वो ताल्लुक ज़बूर 22 से है, क्योंकि बाइबल में अगर हम देखें रेफरेंस बाइबल, या पूरी दुनिया में यही तस्वर किया जाता है कि यीशु मसीह ज़बूर 22 की वो आयत को कोट कर रहे थे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बुक्स को पढ़ा करें, स्पेशली आप इब्रानी ज़ुबान को भी सीखने की कोशिश करें, या अगर इब्रानी ज़ुबान नहीं आती तो स्ट्रॉन्ग्स की जो कंकॉर्डेंस है, स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस एक ऐसी किताब है जिसमें इब्रानी और यूनानी के अल्फाज लिखे हुए हैं। और आप अगर ई सोड जो एक सॉफ्टवेयर है, अगर उसको डाउनलोड कर लें तो उसमें आपको पूरी बाइबल विद कंकॉर्डेंस मिल सकती है, या ऑनलाइन भी आप इसको चेक कर सकते हैं, या ब्लू लेटर बाइबल भी आप इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें गूगल कर सकते हैं, इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर हमारा दिल सीखने वाला है, अगर हमारे दिल में एक चाहत है कि हम गहरी बातों को सीखें, अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम लकीर के फ़कीर ही रहेंगे, फिर हमें ज़रूरत ही नहीं सीखने की या पढ़ने की। तो मैं उनसे मुखातिब हूँ जो सीखने की तड़प या चाहत रखते हैं, और वो ज़रूर जाएँ और इन बुक्स से इस्तेफ़ादा करें। ये फ्री डाउनलोड्स हैं इंटरनेट पर। ई सोड, ESWORD, यानी ई और तलवार के लिए जो सोड लिखा होता है, अगर आप उसको डाउनलोड करें तो उनका जो डिफ़ॉल्ट बेसिक जो वर्जन डाउनलोड होता है वो किंग जेम्स वर्जन विद स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस होता है। और स्ट्रॉन्ग की कंकॉर्डेंस मेरे पास बुक शेप में भी मौजूद है। अगर आप बुक में लेना चाहते हैं तो आप बुक में भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन से आप, या ईबे से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन फ्री ये टूल अवेलेबल है, इसलिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ईद फ़सा के आमद है। मैं ईद फ़सा पर भी एक मुफस्सल प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ कि यीशु की स्लीप किस दिन हुई, यीशु मसीह का जो शहाना दाखिला था यरूशलेम में, उसका क्या मतलब था या मकसद था, और यीशु क्यों ईस्टर्न डोर से जो है वो अंदर आए यरूशलेम के अंदर, क्यों जो खुदा यीशु मसीह थे वो जैतून के पहाड़ से ही अंदर आए, क्यों जो है वो हम ये देखेंगे कि सलीब का दिन खुदावन का कौन सा था, ईद फ़सा पर क्यों मरे, और दफन होने का दिन कौन सा था, और ज़िंदा होने का दिन कौन सा था, और ये सारा कुछ बाइबल में से हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन वो एक डिफरेंट सीरीज़ मैं थोड़ी सी रखूँगा, वो ईद फ़सा की सीरीज़ होगी, और मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक में या इस वीकेंड तक उसको बना लूँ, क्योंकि मैं इटली चला गया था और वहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था टाइम निकालना। मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब में जाएं, 27th चैप्टर है और 45 वर्स है। लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहेगा। इसको आप ज़रूर जहन में रखें। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब, यानी 3 बजे के करीब, यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ये शबाख्तनी, क्यों, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आगे लोगों का रिस्पांस जो था, बजाय इसके कि वो उसको ठट्ठे उड़ाते कि देखो जी बड़ा इसके दावे किए थे इसको, अब देखो इसको खुदा ने भी छोड़ दिए, लेकिन लोगों का बड़ा एक डिफरेंट रिस्पांस आया। वहाँ पे लिखा है कि जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि ये तो एलिया को पुकारता है, और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डबोया और सिरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो सही एलिया उसे बचाने आता है या नहीं।
پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور جسم جو تھے مقدسوں کے پھر وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد لوگوں کو نظر آئے. یہ سارا واقعہ ہوا. اب ہم زبور 22 میں بھی دیکھیں گے کہ زبور 22 میں یہ ورس لکھی ہے کہ نہیں. مزے کی بات ہے کہ یہ ورس وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. سو لیٹس گو ٹو Psalm 22. زبور کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا. یہ داؤد بادشاہ نے زبور لکھا میر مغنی کے لیے. اور وہاں پر داؤد جو لفظ یوز کر رہا ہے، اگر آپ بلو لیٹر بائبل میں دیکھ لیں یا اسٹرانگس کی کنکارڈنس میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے ایلی ایلی لما ازبختنی. شبختنی نہیں لکھا، ازبختنی لکھا ہوا ہے، یا ازابختنی جو ہے اس کو ہم ہیبرو میں کہیں گے. ایلی ایلی لما ازبختنی کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ کسی کو اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ازبختنی جو لفظ ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے کہ کسی کو چھوڑ دینا، جیسے کوئی مرد اپنی عورت کو چھوڑ دے یا کسی کو طلاق دے دے یا کسی سے سیپریٹ ہو جانا یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قطع کر لینا. ازبختنی کا جو مطلب ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا. لیکن عجیب بات ہے کہ یہاں پر یسوع مسیح یہ آیت یوز نہیں کر رہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہاں پر یسوع مسیح کا مطلب کچھ اور ہے؟ یہ جو لفظ شبکتنی ہے اس کا مطلب چھوڑنا کسی اور سینس میں ہے. جیسے میں کسی کو کہوں جا تینوں چھڈیا، اب میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا، یا میں نے تجھے بخش دیا، یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر یہ جو فورسیک کا جو ٹرانسلیشن ہے متی کی انجیل میں یا مرکز 15ویں باب میں وہ غلط ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ یہاں پر یسوع مسیح نے جو بات کی ہے وہ ہے کہ تو مجھے کیوں بخش رہا ہے یا تو مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے. مقصد یہی تھا کہ خدا نے وہاں پر اپنے بیٹے پر ہاتھ چلانے میں درے کر دیا. ایسے اس کو مثال آپ لیں. وہاں پر کیا ہوا ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر میں یہ بات ہوئی ہے، یعنی کہ جب 3 بجے. اور اگر ہم جیوش ہگادہ پڑھیں یا اگر ہم پریئر بکس پڑھیں جو کہ یا تالمودک ریفرنس بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اس معاملے میں، کہ جب برہ کو ذبح کیا جاتا تھا قربانی کے فسح کے برہ کو، وہ 3 بجے کا ٹائم ہوتا تھا. ہسٹوریکلی یہ بات پروون ہے، پوری ہسٹری میں ہے، جیوش ہگادہ میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو جب یہ وہی وقت تھا کہ 3 بج گئے اور یسوع مسیح ابھی بھی سلیپ پر زندہ تھے اور لٹکے ہوئے تھے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یوحنا کی انجیل میں جب پلاطوس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یسوع وہاں پر مر چکا ہے تو اس نے بڑی حیرانگی کے ساتھ کہا تھا کہ اتنی جلدی کیسے وہ مر گیا، کیونکہ سلیپ پر لوگ 2 3 دن تک لٹکے رہتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ میری جان نکالے. یہ باپ کی تو بات اور ہے کسی انسان کے، لیکن میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، اور وہ اپنی جان وہاں پر دی بھی. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جو شکایت کی ہے باپ سے، وہ یہ شکایت تھی کہ تو اب مجھے کیوں نہیں مار رہا، تو مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے، تو مجھے کیوں بخش رہا ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ why have you spared me، تم نے مجھے کیوں یہاں پر مارا نہیں ہے. 3 بج گئے یعنی کہ وقت آ گیا اور تو مجھے کیوں بچا رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آگے لوگوں کا رسپانس بھی جو تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح شکایت یہ کرتے کہ تو نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے، مجھ سے تو نے بریک اپ کر دیا ہے، تو لوگوں نے کہنا تھا کہ بڑا دعوے کرتا تھا، ہن سمجھ آئی تینوں، یا اب دیکھو نا کہ یہ کیسے دعوے. لیکن لوگوں کا رسپانس ایک دم ڈفرنٹ تھا، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ازبختنی نہیں کہہ رہا، یہ شبکتنی کہہ رہا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو سپیئر. اور پھر لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں اس کو ایلیا بچانے آتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ پروفیسی تھی ملاکی کی کتاب میں 4 باب میں کہ ایلیا آئے گا مسیح سے پہلے. اور انہوں نے جو ہے وہ ایلی کو، حالانکہ وہ لفظ ایلی جو ہے ایل سے نکلا ہے، جب ایل کو ایلی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مائی گاڈ. ایل کا مطلب ہوتا ہے گاڈ اور ایلی کا مطلب ہوتا ہے مائی گاڈ. تو وہاں پر یسوع مسیح نے یہ الفاظ ادا کیے اور لوگوں نے یعنی کہ اس سے یہی نتیجہ کیا کہ یہ خدا کو پکار رہا ہے اور خدا کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کیوں بچا رہا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کی دعا سنی جاتی ہے کہ نہیں، اور ایلیا آ کر اس کو بچاتا ہے کہ نہیں. اور اس کو پھر جو ہے وہ سرکنڈے پر سرکہ بھی رکھ کر چسایا، لیکن چوسنے سے پہلے ہی لکھا ہے کہ باقی نے اس کو روک دیا سپاہی کو اور کہا کہ دیکھتے ہیں اس کو بچانے آتا ہے کہ نہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ
खुदा ने बेटे को छोड़ दिया वहाँ पे। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या खुदा ने आदम को और हवा को जब वहाँ पर गुनाह हुआ था तो क्या छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं छोड़ा था। क्यों? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि खुदा ने अपने हाथों से उनको कुर्ते पहनाए और उनके साथ वादा किया। खुदा ने वादा किया अपने मुंह से कि एक मैं नस्ल से भेजूंगा। फिर खुदा ने, देखें कि दुनिया में जितने भी नबी आए उनमें से नबियों से गुनाह और गलतियां सरजद हुई, जैसे इब्राहिम की बात हुई, और खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे कभी फॉरसेक नहीं करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मूसा की बात कर लें, आप यीशुआ की बात कर लें कि मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा, और खुदा पूरी हिस्ट्री में किसी भी इंसान से दस्तबरदार नहीं हुआ। तो जब आदम और उसकी नस्ल के गुनाह के बायस या गुनाह के बावजूद खुदा हमसे दस्तबरदार नहीं होता, और ना ही खुदा ने हमें छोड़ा, और ना ही खुदा ने हमें फॉरसेक किया, ना ही खुदा ने हमें हमसे जो है वो कता ताल्लुक कर लिया, बल्कि हमारे लिए इंतजाम किया, तो ये कैसे हो सकता था कि खुदा अपने बेटे को छोड़ देता स्लीप पर? यहाँ पर छोड़ने छुड़ाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बचने बचाने की बात हो रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि बाप का अदल जो था और बाप का रहम जो था वो कुर्बानी के ऊपर और अदल के ऊपर गालिब आ रहा था, और बेटा जो था वो स्लीप पर ये इंतजार कर रहा था कि बाप अब मुझ पर हाथ चलाए। और फिर जब देखा बेटे ने कि वो वक्त आ गया कुर्बानी का और मैं अभी तक जिंदा हूं, तो बेटे ने कहा एली एली लमा शफकतनी, कि वाई हैव यू स्पेयर्ड मी, तूने बचाया है, तू मुझे क्यों नहीं मारता? यानी कि बर्रे जो हैं वो इसराइल के मुल्क में ज़बा हो रहे हैं और मैं क्यों अभी तक जिंदा हूँ। और फिर अगली ही आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर अपनी जान दे दी, और खुदावंद ने अपना दम जो था दे दिया। सो मेरे जो गैर मसीही भाई ये दावा करते हैं कि खुदा ने खुदा को छोड़ा, ये दावा बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की गलत फहमी के बायस ऐसा हुआ है, जो बहुत सारे लोगों ने चंद सदियां पहले सिर्फ इस वजह से कि वो आयत के अल्फाज कुछ जो थे वो ज़बूर 22 की पहली आयत से मिलते थे, और उसका गलत ट्रांसलेशन कर दिया, जिसके बायस जो है वो हमें इसकी अजीब अजीब तावीलें देनी पड़ती हैं। लेकिन ये जो एली एली लमा शफकतनी का मतलब है तूने मुझे क्यों बख्श दिया, तू मुझे क्यों बचा रहा है, और एली एली लमा अज़बख्तनी का मतलब है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यानी कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया, मुझे तूने क्यों पीछे कर दिया। सो ये फ़र्क है, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बरकत मिलेगी। मैं ईद फ़सा के मौजू पर और बाकी मौजूआत पर वीडियोज़ जो हैं वो आपकी खिदमत में जल्द अज जल्द पेश करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आबा यावे ब्लेस यू इन द नेम ऑफ यीशु हा मसीह। Thank you. God bless you.